ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं सेजिटेरियस। सबसे पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या करंट एनर्जी है, क्या सिचुएशन है, देख लेते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। Oh my God, devil. It's like a toxic situation, okay? Maybe you're dealing with a Capricorn, या हो सकता है it's not a healthy situation, और यूँ कह सकते हैं कि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट दैट यू आर वेरी फैसिनेटेड। ठीक है, आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहे हैं। इट्स अबाउट लाइक सिचुएशन ऐसी है कि क्या कहें, दैट यू आर ड्रॉन। ठीक है, रोमांटिक थॉट्स आ रहे हैं। इट्स अबाउट फीलिंग दैट अबाउट लाइक समबडी। और मे भी हो सकता है कि यू वांट टू हैव अ फैमिली विद, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं लाइक रोमांटिक थॉट्स। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए। चलिए और देखते हैं। आपकी बात करते हैं पहले सेजिटेरियस। देखिए, you are in a defensive mode about a connection. Okay, we are getting 9 of wands energy. इसका क्या मतलब है? that you are in a defensive mode. ठीक है, आप किसी कनेक्शन को डिफेंड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? दैट यू नो इट। ठीक है, कि आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, यू वांट स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन, बट व्हाट यू आर डूइंग एंटी। ठीक है, आप उससे कुछ अलग कर रहे हैं। लाइक यू वांट समथिंग बट शो कुछ और कर रहे हैं, प्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी कुछ और आ रही है। तो वो हमें दिखाई दे रहा है इन दिस कनेक्शन सेजिटेरियस फ्रॉम योर साइड। वी आर गेटिंग द लवर्स एनर्जी। मे बी यू आर डीलिंग विद जेमिनाई। ओके, जेमिनाई हो सकता है, और हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो सकती है एनर्जी। ओके, बट येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर कम्प्लीटली इनटू योर वर्क। आप अपने काम में भी थोड़ा बिजी रहते हैं। बट येस, विद द लवर्स कार्ड हियर, आई थिंक you have some sort of like feeling is mutual. Okay, feeling is mutual. Okay, and ignoring the calling, being in a defensive mode, अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना, वो वाली एनर्जी हमें आपकी साइड से दिखाई दे रही है। वे आपके पार्टनर की देख लेते हैं। आई थिंक दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर शैटर्ड। ओके, दिस पर्सन इज लाइक उनको ऐसा लगता है लाइक दे आर बीइंग प्लेड। या हो सकता है कि ये जो पर्सन है, आई थिंक उनको ऐसा लग रहा हो कि दे हैव बीन प्लेड। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ है। या हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में लाइक इट्स अबाउट लाइक एक दूसरे से गेम्स खेलना, बट उन्होंने पास्ट में ऐसा किया था तो मैं ऐसा करूंगा, या वाइस वर्सा, वो वाली एनर्जी दिखाई दे। बट येस, दिस पर्सन इज शैटर्ड। अच्छा, इन सम केसेस मुझे ऐसा लगता है येस, दिस पर्सन इज शैटर्ड। 3 of swords with the 9 of swords, इट्स अबाउट एंग्जाइटी, इट्स अबाउट दे आर फीलिंग लाइक बैड। और हो सकता है ऐसा लग रहा है कि लाइक अच्छा नहीं लग रहा, किसी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा। 9 of swords, मे बी इट्स अबाउट पैनिक, और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है। दे आर थिंकिंग अबाउट लाइक कंटिन्यूसली, दे आर थिंकिंग अबाउट मे बी समथिंग। वो वाली सिचुएशन हमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। हो सकता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। बट अगेन वो भी कोई स्टेप्स नहीं ले रहे इस वजह से। या हो सकता है कि थोड़ा सा जो कोल्ड एनर्जी है ना। इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर की? आई टेल यू यस, एस ऑफ वॉन्ड्स। जो इंटेंशन है दिस इज गुड। ठीक है, लाइक दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, इंटेंशन प्योर है। ठीक है, कि कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप एज वेल। ओके, तो इंटेंशन अच्छी है, चाहते हैं कोई लाइक ये जो पर्सन है आपके साथ न्यू स्टार्ट। वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट ओके, गेटिंग क्लैरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइक कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होनी है। इट्स अबाउट दैट लाइक आई डोंट नो, सम थिंग्स आर नॉट क्लियर हियर, लाइक क्लैरिफिकेशन है या कुछ है। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि
यू बोथ आर लाइक, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है या आप हस्बैंड वाइफ है या जो भी है, आई थिंक इट्स अबाउट क्लियरिंग, मतलब किसी चीज़ को क्लियर करना, वो वाली एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट यू नो लाइक, अच्छा थोड़ी कोल्ड एनर्जी भी होती है, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन एज वेल, बट कोल्ड एनर्जी एज वेल। मतलब हो सकता है कि कुछ चीज़ों में अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ समथिंग, या हो सकता है कि आप खुल के बात नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं। ओके, सो चांसेस आर देयर दैट यू बोथ कैन टीम अप अगेन, आप दोनों की बात हो सकती है, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, या हो सकता है कि यस, लाइक शायद हो सकता है थोड़ा बेटर स्पेस में आए। बट यहाँ एक और चीज़ दिखाई दे रही है दैट यस, शायद इन फ्यू केसेस मे बी देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। ओके, कि कोई बीच में थर्ड पार्टी है या उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, सो मे बी बीच बीच में हो सकता है कि कोई और भी है जो, सो ये रिफ्यूज़ल का कारण हो सकता है आपके पार्टनर की, वो जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो ये वो भी कारण हो सकता है। थ्री ऑफ सूट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये शायद इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। ओके, करियर वाइज कैसा रहेगा सेजिटेरियस के लिए? ओके, करियर वाइज वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा साइलेंस वाला मूड है। ओके, आई थिंक जो भी कुछ चीज़ें ना डिले हो रही हैं, ठीक है, जगल लाइक कुछ डिले हो रहा है, बट आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप अपनी कोई प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। मे बी इट्स अबाउट अ डिलेड एनर्जी, इट्स अबाउट एंडिंग, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ डिलेज हो सकते हैं, बट येस इवेंचुअली यू विल कम आउट ऑफ इट एंड यू विल गेट द ऑफर यू आर लुकिंग फॉर। कुछ के लिए इस हफ्ते हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बाय नेक्स्ट वीक हो जाए, ठीक है। बट येस डेफिनेटली देयर इज लाइक, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक अ स्ट्रगल, या हो सकता है कि गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग गुड, लाइक इवन न्यू, लाइक समथिंग वेरी गुड और अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, या हो सकता है फॉर सम लाइक अ बिजनेस, तो कुछ अच्छा वेट कर रहा है। आपके लिए भी यही है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, जल्दबाज घबराइए मत, लाइक बहुत जल्दी, लाइक अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो प्लीज घबराइए मत। आई थिंक अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग और इट विल कम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दैट्स इट। बट येस विद इन आई थिंक विद इन लाइक मैक्सिमम, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक विद इन अ मंथ थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट फॉर यू, हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट 10 days, तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके, स्टॉप वरिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्लियर मैसेज आ रहा है, स्टॉप वरिंग। बहुत ज़्यादा टेंशन, आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ जो होता है डिवाइन टाइमिंग पे होता है। सो 9 of Swords, इट्स ऑल अबाउट लाइक, देखिए डिवाइन टाइमिंग का मतलब होता है कि देखिए आप यहाँ पर एक कार्ड को देखिए, 9 of Swords एनर्जी, आप देख सकते हैं एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पीछे दरवाजा खुला हुआ है, वो दरवाजे को नहीं देख रहा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो दरवाजे को देख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी टेंशन को देख रहा है। टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, तो उसका सोल्यूशन भी होगा, ठीक है, बट वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में, बिकॉज वरी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि यस, रिसेप्टिव रहिए, जितना ज़्यादा आप रिसीविंग मोड में रहेंगे, एक्सेप्टेंस में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। देन वी आर गेटिंग अबंडेंस, सो आई थिंक लॉट ऑफ अबंडेंस, ठीक है, तभी आएगी आपकी लाइफ में जब आप एक्सेप्ट करेंगे, जब आप रिसीव करेंगे कि यस, whatever is coming towards you, it's for your good only, it's for your best, to make you the best version of yourself. So don't compromise. I think आप like किसी सेक्टर में या like compromising, या हो सकता है it's just that कि शायद हो सकता है कि like डील नहीं कर पा रहे हैं, या I don't know, maybe कुछ चीज़ें हैं जिसमें स्टक हैं आप। सो हर चीज़ का सोल्यूशन है, टाइम दीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।